दोस्तों, बनाना रिपब्लिकन यह नाम तो आपने सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है बनाना यानी केला, इस केले के व्यापार के पीछे एक बहुत ही बुरा इतिहास है। हम जिसे केला कहते हैं उसे दुनिया में बनाना कहा जाता है। 135 देशों में केला उगता है पर खाती पूरी दुनिया है। आज से 6000 साल पहले मूसा जाति का पौधा केला केवल इंडोमलाया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। 5000 साल से पहले पपुआ न्यू गिनी में आदिवासियों ने सर्वप्रथम केले की खेती की शुरुआत की। मलेशिया से होते हुए केला पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। जहाजी यात्राओं ने केले को अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई देशों तक पहुंचा दिया। 1870 अमेरिकी जहाजी कप्तान और व्यापारी लॉरेंस डाओ बेकर ने जमैका में पहली बार केला खरीदा और उसे बोस्टन के बाजारों में 10 गुना अधिक दाम पर बेच दिया। अमेरिका के लोगों ने पहली बार केला खाया और उन्हें इतना भाया कि वे केले के दीवाने हो गए। 1875 के बाद बड़ी तेजी से केला अमेरिकी बाजार में आने लगा और काफी लोकप्रिय भी हुआ। 2 सेब के दाम पर 1 दर्जन केला आसानी से मिल जाता और फाइबर युक्त भोजन पर डॉक्टरों की सलाह ने केले को कुछ ज्यादा ही अमेरिका में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन अभी भी केला केवल अमीरों का फल था और केले के प्रचंड व्यापार ने व्यापारियों को रातों रात अमीर बना दिया था। मांग के अनुसार केले की सप्लाई नहीं थी, यानी डिमांड ज़्यादा थी पर सप्लाई कम थी। केले की खेती के लिए अमेरिकी जलवायु उपयुक्त नहीं था। पूरे अमेरिका की खेती कपास, मक्का और गन्ने के खेतों से पटे पड़े थे। इसी कारण अमेरिका के पूंजीवादियों ने लैटिन अमेरिका देशों के जंगलों को साफ किया, केले की खेती की शुरुआत की। अमेरिकी पूंजीपतियों की सहायता और मदद सेंट्रल अमेरिकी देश के स्थानीय नेताओं और सैनिक शासकों ने अपने देश की अस्मिता ताक पर रखकर किया। होंडुरस, ग्वाटेमाला, पनामा, बेलीज जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिका की यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने केले के व्यापार का 90% मार्केट पर अपना आधिपत्य जमा लिया। केले की मांग अमेरिका में जबरदस्त थी। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के दबाव में स्थानीय सरकारों ने कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने के नाम पर भारी बदलाव किया। इसी बदलाव का फायदा उठाया यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने। केले की खेती के लिए अन्य फसलों की खेती बंद कराकर केवल केले की खेती कराई जाने लगी। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने होंडुरस, ग्वाटेमाला में कर्ज नीति के सहारे 70% से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा कर किसानों को अपना मजदूर बना लिया। आर्थिक रूप से होंडुरस और ग्वाटेमाला यूनाइटेड फ्रूट कंपनी पर निर्भर हो गए। केले की आपूर्ति बनाए रखने और इसके बाजारों पर नियंत्रण जारी रखने के लिए यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप को बढ़ाया। मजदूरों पर दमन शोषण बढ़ गया। उन्हें बहुत कम वेतन देकर काम कराया जाने लगा। लैटिन अमेरिका गरीब होने लगा और केले पर 2000% यानी 20 गुना अधिक मुनाफा कमाने वाले यूनाइटेड फ्रूट कंपनी अमीर और शक्तिशाली बन गई। लैटिन अमेरिकी देशों के जो शासक यूनाइटेड फ्रूट कंपनी पर नकेल कसने की कोशिश करते, कंपनी CIA की मदद से उसका तख्ता पलट कर देती। इन देशों में सैन्य तानाशाही को बढ़ाया गया और किसी भी सामाजिक और आर्थिक सुधारों को मजबूती से कुचला गया। कम्युनिस्ट नेताओं की हत्या की गई। कठपुतली शासकों से कंपनी मनमाना काम करा लेती। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने होंडुरस और ग्वाटेमाला देश की डाक सेवा, रेलवे और रेडियो स्टेशन को अपने अधीन कर लिया। लैटिन अमेरिका के छोटे देश पूरी तरह यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की कॉलोनी बन गए। कंपनी ने ऑक्टोपस की तरह इन देशों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को जकड़ लिया।
1904 में लेखक ओ हेनरी ने अपनी किताब कैबेज ऑफ किंग्स में इस व्यवस्था को बनाना रिपब्लिक का नाम दिया। अमेरिका को केला खिलाने के नाम पर 1870 से 1980 के बीच 5 लाख से अधिक लैटिन अमेरिकी आम नागरिकों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह कंपनी की शोषण करने वाली नीति के खिलाफ थे। तो दोस्तों, ये है केला के व्यापार के पीछे का काला इतिहास और बनाना रिपब्लिक शब्द के पीछे का इतिहास। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।